नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में मोहम्मद सफदर पर एक मीटिंग में रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। मुकदमे में नून लीग के MPA इमरान खालिद भट्ट भी नामजद। मरियम नवाज ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसे का ऐलान भी कर रखा है। हुकूमत को जब कुछ नहीं मिला तो गद्दारी की साजिशें शुरू कर दी। हम गद्दारी के इल्जामात से डरने वाले नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले 2 साल में बिजली के बिल्स में 70% इजाफा हुआ। दवाइयों की कीमतों में 400 से 500% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक कोई ऐसा आइटम नहीं जिसमें महंगाई ना हो। मुस्लिम लीग नून तारीख में इतनी ज़्यादा मुत्तहिद और ताकतवर नहीं हुई जितनी आज है। शेख रशीद को जवाब देते हुए कहा, सियासी जल्जिला अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए ही आ सकता है। इनका मफरूर लीडर बाहर बैठकर 4 सीजन होटल के अंदर उनका बेटा 3 अदद इंडिया से आए हुए लोगों से मिलेंगे जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए लोग हैं। उनके नाम भी हमारे पास है। नवाज शरीफ के बेटे ने 4 सीजन में उनसे मुलाकात की है। पिछले मंगल वाले दिन नवाज शरीफ साहब ने खुद एक एम्बेसी में जाकर खुफिया मुलाकात की है। और ये मरियम औरंगजेब साहबा अपने आप को इतनी समझदार और तेज समझती हैं कि हम इनसे इसका जवाब नहीं मांगेंगे और ये हमें अगली चीज में उलझा देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया है कि नवाज शरीफ के बेटे ने एक होटल में भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के भेजे हुए 3 अफराद से मुलाकात की। उनके नाम भी मौजूद हैं। पिछले मंगल को नवाज शरीफ ने खुद एक एम्बेसी में जाकर खुफिया मुलाकात की। शहबाज गिल ने कहा कि उन्हें किराए का तर्जुमान करार देने वाली मरियम औरंगजेब किस मुंह से ऐसी बातें करती हैं। आप खुद कौन सी मेरिट पर आई हैं? क्या वो समझती हैं कि वो आवाम को महंगाई के बयानिए में उलझा देंगी? हम किसी चीज़ में नहीं उलझेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़ी हैं? हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। काबीना में अवामी मसाइल के हल की बजाय नवाज शरीफ डिस्कस होता है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती वजीर मुशीर गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। जिस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे बांटे जाएं उसका अल्लाह ही हाफिज है। नाकामियों का जवाब देने के बजाय इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है, NRO नहीं दूंगा। तुम अपना NRO अपने पास रखो, अपने वजीरों मुशीरों को दो। अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग की लड़ाई फौज के साथ है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। मियाँ साहब को कोई बीमारी नहीं, वो भारत की जुबान बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि जिंदा दिलाने लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। नून लीग के फ्लॉप शो ने नवाज शरीफ की हारी हुई सियासत का भांडा फोड़ दिया। मुस्लिम लीग इनकी जिद्दी औलाद के जराइम का बोझ उठाने से कासिर है। मुल्की मईशत पर पाकिस्तानी सारिफीन के एतमाद में कमी। रिसर्च कंपनी IPSOS के ग्लोबल कंज्यूमर इंडेक्स के ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुल्की मईशत पर एतमाद रखने वाले सारिफीन की आलमी सतह पर मजमूई औसत 41.8% है, लेकिन पाकिस्तान में ये शरह 29.8% रही, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 4% कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौसम सरमा की आमद के साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का खदशा है। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। आवाम से अपील है कि मास्क पहनें और समाजी फासला बरकरार रखें। अल्लाह की रहमत से दूसरे ममालिक की निस्बत हम कोरोना के शदीद खतरात से बड़ी हद तक महफूज रहें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 632 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। इस अरसे में कोरोना के 33,725 टेस्ट किए गए। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन जारी। मजीद 2 शादी हॉल और 41 रेस्टोरेंट सील। शहर में अब तक 9 शादी हॉल्स और 171 रेस्टोरेंट सील किए जा चुके हैं।
कोरोना लॉकडाउन के बायस हरम शरीफ में दाखिले पर पाबंदी 7 माह बाद उठा ली गई। सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को आज से उम्रे की इजाज़त दे दी गई। SOPs पर अमल दरामद करना लाजिम करार। पहले मरहले में रोज़ाना 6000 उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम जाने की इजाज़त। 18 अक्टूबर से रोज़ाना 15000 उम्रा ज़ायरीन और 40000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। मकबूलियत के चैलेंज के बाद MQM और पीपल्स पार्टी की अवामी ताकत के मुजाहिरे। पीपल्स पार्टी की यकजहती कराची रैली का आयशा मंजिल से आगाज। एम्प्रेस मार्केट पर पार्टी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान का हैदराबाद मार्च कुछ देर में हीराबाद सिटी गेट से शुरू होगा। क़यादत पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। स्टेशन रोड पर जलसे के लिए स्टेज तैयार। बेगम सफदर आवान के ट्विटर पर 80% फॉलोअर्स जाली हैं। 55 लाख फॉलोअर्स में से 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स ने बेगम सफदर का कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। 20 लाख से ज्यादा डेड फॉलोअर्स हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज पर ट्विटर धांधली का भी इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि कैलिब्री क्वीन के 1898 फॉलोअर्स ने एक ही दिन ट्विटर अकाउंट्स बनाए। तकरीबन 10 लाख फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि धांधली और शरीफ खानदान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो चुके हैं। कौम आटा चीनी की कीमतों पर एहतजाज कर रही है। फयाज चौहान को मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट की पड़ी है। मरियम नवाज की मकबूलियत इमरान नियाजी और उनके साथियों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मरियम नवाज को अपनी पसंदीदा शख्सियत समझती है। अज़मा बुखारी का फयाज चौहान को जवाब। सियासी ठगों ने 73 साल से पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा है। अगर सही माने में एहतसाब हो गया तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों की अक्सरियत जेलों में होगी। PTI की हुकूमत भी आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तबाही का जिम्मेदार वो वोटर है जो सांपों के मुंह में दूध डालकर उन्हें अजदहा बनाते हैं। ऐसे वोटर ही मुल्क कौम का सौदा करके इन जालिमों को वोट देते हैं फिर रोते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लूटमार का दौर अब कभी वापस नहीं आएगा। लूटमार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी है। हुकूमत ने पहली बार बड़े बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया है। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में है। करप्ट अनासिर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस की कार्रवाई। 8 साला बच्चा बाज़ेयाब। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने बच्चे को 25 सितंबर को घकर फाटक से अगवा किया था। बच्चे के अगवा का मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज किया गया था। काबिज फोर्सेस की बेगुनाह कश्मीरी मजदूरों के कत्ल पर जाली मुकाबले का पर्दा डालने की कोशिश नाकाम। शुपिया में शहीद किए जाने वाले 3 मजदूरों की लाशें 2.5 माह बाद बुरसा के सुपुर्द कर दी गईं। तहकीक में साबित हो गया भारतीय फौज ने तीनों बेगुनाह कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया। शहदा की राजौरी में तदफीन। बड़ी तादाद में कश्मीरियों की शिरकत। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर के अस्पताल से काम करने की तस्वीर जारी कर दी। डॉक्टर का कहना है कि ट्रंप को बुखार नहीं, तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन हालत अभी खतरे से बाहर नहीं। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक जुमे को ट्रंप की ऑक्सीजन अचानक कम हुई थी। अमेरिकी सदर के हामियों का अस्पताल के बाहर और मुल्क भर में इजहार यकजहती। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 205 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले अजीम गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं। एक
जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया, मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।